मार्फत लिखी गई पैदाइश की किताब बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में से पहली किताब, और उसका 18वां बाब 10वीं से 15वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावन भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसे बुढ़िया हो गई हूं बाकी बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी, और उसने कहा, नहीं तू जरूर हंसी थी। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने कलाम खुदा सुना, आपने पाक सुखन सुना, खुदा का कलमा सुना। अब जब कलाम खुदा में यह मरकूम है कि हमारे बाप दादा जो ईमानदारों का बाप है, उनके बेटा पैदा होना था। कोई जानता है कि बाप इब्राहिम के बेटा किस उम्र में पैदा हुआ? आप सभी मसीही हैं, और ये मसीहत की बुनियाद बाइबल है, और बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है तकैन वसी मसीहिया। किस उम्र में बाप इब्राहिम के बेटा पैदा हुआ? 99 साल उम्र थी। कितने साल थी? 100 साल से ऊपर नहीं थी। 99 साल की उम्र में खुशखबरी मिली, और 100 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ। और शहजाद भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। मुझे इतना पता है, आपको मालूम था, लेकिन 100 से आगे पीछे था। ये भी खुदावंद की बरकत है कि आप बहुत तेरे पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अम्मा सारा की उम्र कितनी थी। खुदावंद आपके साथ हो। 10 साल छोटे सुनो ना, तो कितनी हुई? 90 साल। अम्मा सारा की उम्र 90 साल और बाप इब्राहिम की उम्र 100 साल। 100 साल में या 90 साल में क्या बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। यह कायनात की नामुमकिन बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब खुदावंद ने यह खुशखबरी दी 99 साल की उम्र में कि तेरे यहां बेटा पैदा होगा, तो अम्मा सारा हंस पड़ी। अम्मा सारा हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि क्या इस उम्र में मुझे ऐसी शादमानी नसीब होगी? मैं भी बुढ़िया और मेरा हस्बैंड भी बूढ़ा। याद रखिएगा दोस्तों, औलाद को पाने के लिए माँ बाप क्या क्या जतन नहीं करते। औलाद को पाने के लिए माँ बाप बापों के पास चले जाते। औलाद को पाने के लिए माँ बाप जादू टूने वालों के पास चले जाते हैं। औलाद को पाने के लिए माँ बाप क्या बुरे से बुरा काम नहीं करते। औलाद को पाने के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। लेकिन इस बाप और माँ की कुदरत को देखिए जो खुदा ने इन्हें बख्शी। खुदा ने कहा 99 साल की उम्र में मैं तुझे खुशखबरी देता हूं, और बच्चा अभी भी नहीं होगा, अगले साल होगा जब तू संचरीदा होएगा, 100 साल का होएगा। अब ये बात बिल्कुल ही अटपटी सी थी कि 100 साल की उम्र में बच्चा कैसे हो सकता है? ना मर्द की वो हालत रहती है, ना औरत की वो हालत रहती है। अब होगा क्या? अम्मा सारा हंस पड़ी। बाप इब्राहिम भी दिल में कहता होगा ये क्या हो गया, कैसे हो सकता है? अब जब अम्मा सारा हंसी, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हंसी ये नहीं थी कि हो नहीं सकता। हंसी अगर इब्रानी जुबान में देखे तो हंसी का मतलब है वो खुश हुई, वो ईमान लाई कि अच्छा 90 साल की उम्र में और 100 साल की उम्र में खुदावंद हम पर नजर करेगा। दोस्तों, इन लफ्जों पर गौर कीजिएगा। 100 साल की उम्र में इंसान पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है। और पत्थरों के औलाद नहीं होती, पत्थरों के औलाद नहीं होती। लेकिन जब जिंदा खुदा बाप इब्राहिम के पास आता है और इब्राहिम से क्या कहता है कि इब्राहिम तेरा बेटा होगा,
और तू 100 साल की उम्र में बेटा जनेगा। और अम्मा सारा हंसती है, खुशी। खुदा उन दोनों बुढ़िया और बूढ़ी, क्या बाइबल में लिखा है, वो बुढ़िया थी और वो कहता बुढ़ा था। बुढ़ा और बुढ़िया की उस कंडीशन को देखता है कि ये दोनों खुश हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे। बाप इब्राहिम कहता है, ऐ खुदावंद मैं क्या करूंगा, तू मुझे कौमें मिरास में देता है, तू मुझे सारी उम्मतों का बाप ठहराता है, तू मुझे ईमानदारों का बाप ठहराता है, ये मेरे किस काम की? क्योंकि मैं बे औलाद होता हुआ जा रहा हूं, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मेरी तो कोई औलाद नहीं। लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे मोइन वक्त पर औलाद दूंगा। और बाप इब्राहिम इस बात पर ईमान लाया। आप सोचे, आप लोग यहां पर हैं, कोई मुझे एक तो विश बताइएगा कि आप चाहते हो खुदा मुझे ये मिले लेकिन वो कभी मिल नहीं सकता। कोई ऐसी कोई बात हो, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं खुदा मुझे करोड़ों रुपए दे दे लेकिन वो मुझे ना मिले और अचानक खुदा है कि आने करोड़ रुपए, तो कैसी फीलिंग होगी? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों के ऐसे कोई रुके हुए काम है जो नामुमकिन है, हो नहीं सकते? कल हम एक जगह पे इबादत करने गए, इबादत ईसा नगरी से उठा के बंदे ने हमें घर पर ले गया। उनको फेस का फालिज हो गया था, मुंह का फालिज हुआ, जुबान भी टेढ़ी, मुंह भी टेढ़ी। नदीम भाई खुदावंद ने बड़ी बरकत दे, सिस्टर आप ग्रुप में हैं, आप सुनिएगा उनकी गवाही। खुदावंद का कलमा जब नाजिल होता है, खुदा का कलाम जब नाजिल होता है, तो दोस्तों याद रखो खुदा पत्थरों में भी जान डालकर उनसे भी बच्चे पैदा करना जानता है। उस बंदे ने कलाम खुदा को सुना, उस बंदे ने कलाम हक को सुना, उस बंदे ने पाक सुखन को सुना। हम लोग अभी ईसा नगरी से रात 12 बजे घर भी नहीं थे पहुंचे, उन्होंने पीछे व्हाट्सएप पे मैसेज ग्रुप में डाल दिया कि जिंदा खुदा के लोग आए थे, मेरे मुंह पर फालिश था, मेरा मुंह टेढ़ा हो चुका, मेरी जुबान टेढ़ी हो चुकी, मैं तोतलों की तरह बोलता था, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जिंदा खुदा के सूरमा आए, जिंदा खुदा के लोग आए, उन्होंने दुआ की, उन्होंने कलाम पढ़ा, उन्होंने हमदो सना की। और जब ये सारे कलाम एक दफा मिलकर मेरे कानों में गए, मेरे कानों के अंदर जिस्म में गए और मेरा जिस्म एकदम फ्रेश हो गया, मेरा जिस्म नवमौलूद बच्चे की मानित हो गया। मेरा जो लकवा था, मेरा जो फालिज था, वो यीशु के पाक कलाम के वसीला से सेट हो गया। अनस भाई देखे मैं बोल भी रहा हूं, घर पे मैं तोतला था, लेकिन कलाम सुनने के बाद मेरी जुबान पहले जैसी हो गई। हालेलुया, हमारा खुदा क्या नहीं कर सकता? क्या खुदा के लिए नामुमकिन है 100 साल के पत्थर में से औलाद को पैदा करना? याद रखिएगा, साढ़े कई माँ प्यो कहते हैं खुदावन सानू औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे दे। खुदावन कहता है अच्छा चलो मैं देता हूं, औलाद दे देता है। फिर वो पता क्या सोचता है ऊपर, अब देखता हूं तूने जो चीज मांगी तू इसका करता क्या है, तू इस औलाद का करता क्या है? अरे 2.5 साल होंगे ने, 3 साल होंगे ने, बच्चों को चौके स्कूले पा देने। क्या कभी माँ बाप ने दुआया माहौल घर पर बनाया? सिस्टर ये खास आपके लिए और आपके लिए, क्या माँ बाप ने घर पर दुआया माहौल कभी बनाया? ये 100 साल का बुढ़ा जिंदा खुदा पर ईमान रखे हुए है, ये घर में कलाम खुदा को पढ़ता और दुआएं करता था और कहता है खुदावन मैं जानता हूं तू मुझे एक दिन नौरीना फर्जंद देगा, वादे का बेटा देगा, जिंदा खुदा का बेटा इसहाक बख्शेगा। और जब बूढ़ा और बुढ़िया की उस खुशी को देखा जो कभी उन्हें मिल नहीं थी सकती, लेकिन उनके ईमान था कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन 100 साल की उम्र में, और जब 100 साल की उम्र में हुआ तब उनकी खुशी देखी, खुदा ने उन्हें खुशी बख्श दी। इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक का मतलब है मेरी खुशी। खुदा ने कहा अच्छा 100 साल की उम्र इसकी और 90 साल की उम्र इसकी। जब मैंने कहा तुम्हारा बेटा होगा तो तुम लोग खुश हुए, देखो मैं तुम्हें खुशी बख्श देता हूं। अगर आप जिंदा खुदा पर ईमान रखते, जिंदा खुदा के पाक कलाम को पढ़ते, जिंदा खुदा के आगे मुनाजातें करते, जिंदा खुदा के आगे दुआएं करते, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा आपको आसमान से नौरीना फर्जंद वादे का बेटा देगा और नाम भी बख्शेगा। टप्पा लगा हुआ था जन्नतुल फिरदौस का। आप देखते हैं कि खुदा ने उसको ऐसा बख्शा, बच्चा बख्शा, ऐसा औलाद बख्शी जिस पर ठप्पा लगा हुआ था कि आने वाली कौम बनी इस्राइल को लेकर चलेगा, ये जिंदा खुदा के लोगों को लेकर चलेगा, और ये फिरदौस का बेटा है। पैदा होने से पहले जिसकी पेशन गोई आसमान से हो गई हो, सोचे वो माँ बाप कितने मुबारक होंगे, वो माँ बाप कितने मुबारक होंगे। आज साढ़े भैन भरा की करते ने, कुछ कहते ने बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा आ जाता है।
फिर कहते ने बेटी दे दो, 3-4 बेटे हो गए, एक बेटी दे दो, फिर बेटियां 4, 5, 6, 7 हो जाती ने, बेटा नहीं होता, खुदावंद बेटा भी दे दे। हमारी हवस कभी खत्म नहीं होती। पैदाइश बाब में खुदावंद फरमाता है इंसान के दिल के ख्यालात शुरू से ही बुरे हैं। अब पैदाइश बाब में खुदा ने फरमा दिया एरे दिल नू कोई नहीं पार सकता, मुझे बेटा भी दे दे, मुझे बेटी भी दे दे, बाचो करना क्यों ना था। यही बच्चे बड़े होकर हमारे सर में जूतियां मार रहे होते, क्यों? क्योंकि हमने उन्हें वो दिया ही नहीं जो देना चाहिए। हम उन्हें क्या करते हैं, साडिया मावा 2-2 नौकरियां कर दिया ने, लोगों के भांडे धोंदिया ने, लोगों के गंदे कपड़े धोंदिया ने, साडे प्यो गटर खोलते ने, झाड़ू लाते ने। क्यों? क्योंकि मेरी औलाद पढ़ जाए, लेकिन उनको इतनी अकल नहीं होती कि ये कौन देगा उन्हें। हम उन्हें संडे स्कूल भेज देते हफ्ते में 1 बार, इतवार में चर्च ले जाते हफ्ते में 1 बार, वो तो भाई 6 दिन क्या होगा। इसको कलामे खुदा को सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। इस कलामे खुदा को सिखाना किसी पादरी की, किसी इवेंजलिस्ट की या किसी मुबश्शिर की जिम्मेदारी नहीं। पैदा आपने किया है, खुदा से मांगे खुदा मुझे कलामे खुदा दे, ताकि मैं इब्राहिम की तरह इसे इसहाक की तरह पालूं। जैसे इब्राहिम अपने बच्चों को पालता था, वैसे मैं भी अपने बच्चों को इसहाक की तरह पालूं, इनका ईमान पुख्ता करूं। लेकिन हम 2.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में डबल नौकरियां करते, बच्चों को स्कूल में डाल देते, उसके बाद और पैसा कमाते हैं, महंगाई होती जाती है, फिर मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद और पैसा कर्जे उठाकर उन्हें कोर्सेज करवाते हैं, आखिर तो बच्चे साढ़े से एंड जुत्ती मार दें। आप और मैं, हमें सब अपने अपने घरों का पता है क्या क्या होता है, किसे तो जुल्गान की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम बेफजूल चीजें किए जा रहे हैं। अरे तालीम की बात करते, यीशु मसीह क्या पढ़े थे? मत्ती रसूल की इंजील पढ़िए, अनपढ़ थे। पतरस की बात करें, क्या पढ़ा था? अमाल 4 बाब पढ़िए, अनपढ़ थे। मछेरे 10 कदम दूर हो तो उनसे बो आती है। पतरस लोगों से वैसे बदबू आती थी, मछेरे थे, लेकिन खुदा ने कहा जब इस कलाम को पढ़ेगा, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे मकदस, ऐ मेरे चर्च, ऐ मेरी कलीसिया, जब तू इस कलाम को पढ़ेगा तो तू अभी मछेरा है, तू अभी क्या है, माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। अब तू जाल फेंकता और मछलियां पकड़ता है, तब तू कलाम को पेश करेगा और रूहों को पकड़ेगा, लोगों को पकड़ेगा, उम्मतों को पकड़ेगा, अहले जुबान को पकड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ठंडी नहीं, जोरदार तालियां। आप और मैं भी खुदा ही के बेटे हैं। क्या फर्क है आज आप में और हम में? जमीन आसमान का फर्क है। जो इसको नहीं पढ़ता वो इस जमीन पर कीड़ा मकोड़ा है। हर रोज जो कलामे खुदा को नहीं पढ़ता वो जिन्ना मर्जी यीशु कर ले, यहोवा कर ले, रूह कुदुस कर ले, कोई फायदा नहीं, मरेंगे इस जमीन पर ही। खुदा इसी जमीन पर आपको कयामत दिखाएगा, मार के नहीं मानदा। तो जो करता है ना घरां दे विच, वो कयामत से बढ़कर होता है। कितने ने जड़े इनू रोज पढ़ते ने, सिवाय एक हाथ तो हर बार ही उठता है। दूजा कह रहा है, क्या नाम है बॉस आपका? डेविड भाई। डेविड उर्दू में क्या कहते हैं डेविड को? दाऊद। देखें नाम की लाज रखी है। इधर भी बैठे थे शालोम, आपकी जिम्मेदारी है उनको कलामे खुदा सिखाना। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे बच्चे आज फांसियां ले रहे हैं। हमारे पहाड़गंज में तो ट्रेंड बना हुआ है, कुड़ी पीछे है 15-16 साल का मुंडा पखे ना लटके होंगे, लड़के आग लगा रहे हैं। आप बाखूबी जानते होंगे क्यों? क्योंकि माँ बाप ने ये दिया नहीं और बेफजूल चीजें उन्हें देते रहे। बच्चों के मुंह में मावा, बच्चों के मुंह में गुटखा, बच्चों के मुंह में शराब। आप देखते हैं क्या क्या बच्चे नहीं करते। किस वजह से? किस वजह से नहीं करते? क्योंकि यूहन्ना इस्तकबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि कुल्हाड़ा कहां पर रखा है? जड़ पर रखा है। कलामे खुदा तमुतीस के खत में, इब्रानियों के खत में लिखा है कि अपने बच्चे पर छड़ी उठा, छड़ी उठाने से यह मर ना जाएगा बल्कि दोजख की आग से बच जाएगा। साढ़े मां प्यो क्यों किदों छड़ी उठाते हैं? जो आंखें नहीं लगता मारो इनू, जो चोरी करता मारो इनू, जो स्कूलों टुल्ला मारे मारो इनू, तो जो कुड़ी नू छेड़ो मारो इनू, जो नशा करे मारो इनू। अबे भाई वो इतने कद का हो जाता है, एक मारोगे 6 आपको मारेगा वो। आप क्यों नहीं उसे कुल्हाड़ा, क्यों जड़ पर नहीं रखते? बच्चों को सिखाने की उम्र ये 2-3 साल की है। हमारी यहूदी बहन भाइयों इस्राएली बहन बेटियों को देखे माँ के पेट में सिखाती थी
जब 6 महीने का बच्चा हो जाता था तो 6 महीने में साइंस कहती है वो सुनना और सूंघना शुरू हो जाता है। तो माँ 6 से 9 यानी 3 महीने तक इस कलामे खुदा को पढ़ती थी। इधर सुनिएगा, 3 महीने तक इस कलामे खुदा को पढ़ती थी। अब जब वो पढ़ती हैं तो जाहिर बात है वो कलाम कहां पर जा रहा है। तो आज जो उन्होंने देखो दुनिया उत्ते काबिज ने, दुनिया के ऊपर काबिज है। खुदा ने कहा ए कौम बनी इसराइल, तू लेने वाला नहीं बल्कि तू देने वाला है। आज खुदा के लोग अपने बच्चों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते। याद रखिएगा दोस्तों, कुल्हाड़ा कहां पर रखना है? जड़ पर रखना है। जब बच्चा 2-3 साल का है, अगर मां के पेट में है तभी से कुल्हाड़ा रख दीजिए। यह है कुल्हाड़ा, यह है हथौड़ा, यह दोधारी तलवार और यह है खुदा का पाक कलाम। इसको पढ़िए, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसकी कुदरत देखिए, इसकी कुदरत ऐसी होगी जब बच्चा जवान हो जाए वो आपके लिए सुनेगा, लेकिन जब छोटा हो ये कलामे खुदा उसके दिल में डालिए, ये बीज उसके दिल में डालिए, ये खुदा का पाक सुकन उसके दिल में डालिए और उसके दिल में ये पाक कलाम इतना घर कर जाएगा, वो बड़ा होकर न चोरी करेगा, वो बड़ा होकर न बच्चों को छेड़ेगा, वो बड़ा होकर न जना करेगा, वो बड़ा होकर न नशा करेगा, वो बड़ा होकर न माँ बाप की नाफरमानी करेगा, वो बड़ा होकर न लड़ाई करेगा, ना बड़ा होकर वो गाली देगा, ना बड़ा होकर बापों के पास जाएगा, वो बड़ा होके जिंदा खुदा का बड़ा सूरमा बनेगा। हालेलुया! यीशु मसीह के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। हालेलुया! खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी बड़ी बरकत है। दोस्तों आखिरी बात करने को हूं। 100 साल की उम्र में हमारे बाप के बेटा हुआ और 100 साल की उम्र के बाद 10 साल छोटी 90 साल की उम्र हमारी मां के यहां बेटा हुआ और खुदावंद ने उन्हें खुशी बख्शी और उस खुशी को उन्होंने ऐसा तराशा कि आज भी उसका नाम लिया जाता है। इसहाक का नाम आज भी लिया जाता है और इसहाक का नाम आने वाले वक्तों में भी लिया जाएगा और मेरा ईमान है इसहाक का नाम आसमान पर भी लिया जाता है। इस वजह से क्योंकि वो अपने बेटे को कलाम खुदा सुनाते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे और साथ में ही वो दुआ करना सिखाते थे। तौबा कीजिए, सबसे बड़ा गुनाह यह है आप बाइबल नहीं पढ़ते, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं। ये रूह के साथ लिखा गया ना, तो इसको नहीं पढ़ेंगे तो यही रूह का खिलाफ गुनाह है और इस गुनाह की माफी, रूह के खिलाफ की माफी है ही नहीं। सो मैं चाहता हूं हर रोज कलाम खुदा को आप पढ़े, तौबा करें, हर रोज दुआ करें। सो खुदा बाप के लिए, यीशु अल मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया! खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आसमानी अब्बा तेरे नाम की तमजीद करता हूं, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता